Scale is 1:30,000. A field is represented on the map by a rectangle 3 centimeter by 2 centimeter. मतलब जो मैप है, जैसे समझो ये आपका फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड। मैप में उसके डायमेंशंस क्या है? 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द एक्चुअल पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इन मीटर्स। आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। आप एक क्या, आपको एक्चुअल पेरीमीटर फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड द एक्चुअल पेरीमीटर, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले पहले है ना, आप इसका मैप का पेरीमीटर फाइंड कर लो। मैप का पेरीमीटर, पेरीमीटर कैसे? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सारे साइड्स को ऐड करो या फिर विथ फॉर्मूला 2l+b होता है, ठीक है। तो पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2l+b। या अगर आपको वो नहीं आता तो चारों साइड्स को सिंपली ऐड कर सकते हो। दैट इज पेरीमीटर, बाउंड्रीज को ऐड करना। ओके, सो दिस विल बिकम 3+2, सो 5 2 10 सेंटीमीटर आया आपको। 10 सेंटीमीटर इज योर मैप पेरीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड द एक्चुअल पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए आई हैव सेड जो लेंथ का फॉर्मूला होता है वही पेरीमीटर पे यूज होता है। ओके, सो आपका फॉर्मूला क्या होगा? मैप पेरीमीटर equals k into actual perimeter, ठीक है। सो मैप पेरीमीटर इज 10 सेंटीमीटर, k is 1/30,000 into actual perimeter, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, so you will get the actual perimeter as 3 lakh सेंटीमीटर मिलेगा, but you want the answer in meters, so you will divide it by 100. So what will be the answer? 3,000 meters. बड़बड़ नहीं चाहिए, टाइम पास सम पे ध्यान दो। सब क्वेश्चन 2 में दे आर आस्किंग यू फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड इन हेक्टेयर्स बोला है। पहले आप एरिया ऑफ द फील्ड मीटर्स में फाइंड करो। सी, एरिया ऑफ द फील्ड फाइंड करने के लिए आपके पास एरिया ऑफ द मैप होना चाहिए, और रेक्टेंगल है, सो एरिया का फॉर्मूला इज L into B. So first you find the map area, that is 3 into 2, 6 centimeter square. Now once you know the map area, then you apply the formula that map area equals k square into actual area. So 6 centimeter square equals 1/30,000 square into actual area. हाँ, मैप का एरिया ढूंढा आपने, और मैप के एरिया से नाउ यू विल फाइंड द एक्चुअल एरिया। So when you cross multiply, you will get 6 into 30,000 into 30,000। ये आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में है। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे करेंगे? सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करते हैं? डिवाइड बाय 100, और स्क्वायर होगा तो 2 बार होगा वही चीज। दैट मीन्स यू विल डिवाइड बाय 100 ट्वाइस, तो 2 बार 100 से डिवाइड होगा, करेक्ट। सो 4 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 3 9, 9 6 54, एंड हाउ मेनी जीरोस? 1 2 3 4, 4 जीरोस आएंगे। ये आया आंसर मीटर स्क्वायर का।
सी नाउ यू गॉट द आंसर इन मीटर स्क्वायर, आपको इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है. सो क्वेश्चन देव सेड that 10,000 hectares is one, sorry 10,000 meter square is 1 hectare. तो जो आंसर है उसको 10,000 से आप डिवाइड कर लो, तो यू विल गेट 54 hectares as your answer. 54 hectares is your final answer. Done. Question number 5 will be homework for you. So let's start question number 6. Next question. ध्यान दो. A scale model. See, अभी पे अटेंशन. अभी ये जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसमें से एक दो क्वेश्चन इजी है, 9th इजी है और 7th इजी है, बट बाकी क्वेश्चन है वो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस सिर्फ फ्रैंक में ही है, कंसाइज में नहीं है. कंसाइज में सिंपल क्वेश्चन जो अब तक किए ना हमने, वैसे क्वेश्चन ही है कंसाइज. ठीक है, तो वो इजी क्वेश्चन है जो आप खुद से भी कर सकते हो. ये जो क्वेश्चन है थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है,
ओके। सो यहाँ पे ध्यान दो, इसमें स्केल भी डायरेक्टली नहीं दिया है और अलग अलग वैल्यूज देंगे आपको क्वेश्चन। जैसे अभी ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, द स्केल मॉडल ऑफ अ चर्च इज मेड, द ग्राउंड एरिया ऑफ द मॉडल इज 100 ऑफ द एक्चुअल ग्राउंड एरिया। ठीक है, ग्राउंड एरिया क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। ग्राउंड एरिया इज 100 ऑफ एक्चुअल एरिया, ऐसा बोला है क्वेश्चन। ठीक है, तो स्केल क्या होगा आपके हिसाब से? श्योर 1/100 होगा स्केल। एरिया के फॉर्मूला में के क्या होता है? के स्क्वायर होता है एरिया के फॉर्मूला में। करेक्ट, ये एरिया का फॉर्मूला लिखा है आपने, तो यहाँ पे 1/100 के जगह पे के स्क्वायर होगा। करेक्ट, तो के स्क्वायर की वैल्यू 1/100 है। सो के की वैल्यू क्या हुई? 1/10। समझ रहा है? एरिया को कंपेयर कर रहे हैं ना, एरिया को, एरिया कंपेयर हो रहा है ये फैक्टर से। सो दिस इज के स्क्वायर। ओके, तो के की वैल्यू क्या मिली आपको? 1/10। ठीक है, अब 1/10 यूज करके हम सम को सॉल्व करें। आगे का सम इजी है, बस ये पार्ट फाइंड करना थोड़ा सा ट्रिकी। ठीक है, स्टार्ट करो। First part was actual length. Second is, if the volume of the church spire is 3000 meter cube, find the volume of the spire on the model. Means model volume, you have to find the model volume. ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? मॉडल वॉल्यूम विल बी के क्यूब इंटू एक्चुअल वॉल्यूम, ये हमारा फॉर्मूला है। के क्यूब आ जाता है फॉर वॉल्यूम। नाउ यू डोंट नो द मॉडल वॉल्यूम। के क्यूब मीन्स 1/10 इंटू 10 हो जाएगा, मतलब 1/1000 लिख दो डायरेक्ट। चर्च स्पायर मतलब चर्च के ऊपर क्रॉस बना हुआ होता है, वो जो होता है ना, वो चर्च स्पायर है उसकी। सो एक्चुअल वॉल्यूम इज 3000 मीटर क्यूब। सो zeros will get cancelled, आंसर मिलेगा 3 मीटर क्यूब। दैट्स इट, मॉडल वॉल्यूम इज 3 मीटर क्यूब।
डन। 7 रीड करो, क्वेश्चन नंबर 7। एक मिनट देखता हूँ। फर्स्ट सब क्वेश्चन में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि यूनिटरी मेथड से सॉल्व करो। मतलब 4 सेंटीमीटर इज 1 किलोमीटर, तो 18 सेंटीमीटर कितना किलोमीटर हो, वैसा वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड से सॉल्व करो। हाँ कर सकते हो आप, स्केल फाइंड कर लोगे, प्रॉब्लम की है उसमें। हाँ ठीक है, चलेगा। जरूरी नहीं है स्केल की वैल्यू 1 अपॉन ही समथिंग हो, स्केल की वैल्यू 2/5 भी हो सकता है, स्केल कुछ भी हो सकता है। ठीक है। हाँ हाँ। So on the map, 4 सेंटीमीटर represents the actual distance of 1 किलोमीटर। मतलब 4 सेंटीमीटर represents 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर्स। ओके, बट आपको सेंटीमीटर से कंपेयर करना है, तो 1000 मीटर इज 1 लाख सेंटीमीटर। 1000 मीटर इज 1 लाख, 1 किलोमीटर इज 1 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब आपका स्केल क्या होगा, के कैसे मिलेगा आपको, 4/1 लाख आएगा। ठीक है, सो दैट इज 1/25,000। योर स्केल विल बी 1/25,000। समझ रहे हैं ना कैसे किया। 4 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज 1 लाख, सॉरी 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। 1 किलोमीटर का मतलब 1 लाख सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर इज 1 लाख सेंटीमीटर। तो उनको डिवाइड किया तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 25,000। तो ये आपका स्केल हो गया। अब इस स्केल को यूज करके यू कैन इजीली फाइंड द, डिवाइड क्यों किया, 4 सेंटीमीटर 1 लाख सेंटीमीटर होता है, करेक्ट। तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 20। हाँ, तो 25,000 आया, तो इसको हम स्केल बना दिया, 1 को कंपेयर किया। आप रखने को 4/1 लाख से भी हम सॉल्व कर सकते हो, तो आखिर वो कैंसिल ही हो जाएगा। Now, the first formula will be map length is k into actual distance। डिस्टेंस वर्ड यूज कर लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज क्वेश्चन में भी डिस्टेंस किया है। So map distance is k into actual distance. Now map distance is given as 18 centimeter. K is 1/25,000. And we want to find the actual distance in kilometers. Okay. So actual distance will be 25,000 into 18. Four five zero 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 zero। ये एक्चुअल डिस्टेंस मिला, बट इन सेंटीमीटर्स। यू वांट टू फाइंड इन किलोमीटर्स। सो सेंटीमीटर्स को किलोमीटर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर्स को मीटर्स में करने के लिए डिवाइड बाय 100, एंड मीटर्स को किलोमीटर्स में करने के लिए डिवाइड बाय 1000। ओके, सो 5 zeros, 4 0 कट हो गए और एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। सो 4.5 किलोमीटर्स विल बी योर एक्चुअल डिस्टेंस। सेकेंड पार्ट जो है वो हमने पहले ही ढूंढ लिया है।
scale of the map is 1:25,000. Third part, you have to use the formula for area. किलोमीटर स्क्वायर है, हमें उसे सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है. सो किलोमीटर टू सेंटीमीटर करने के लिए यू मल्टीप्लाई बाय 100 × 1000. बट स्क्वायर है, सो ये चीज दो बार होगी. 100 × 1000. ठीक है. यहाँ पे 6 जीरोस है डिनोमिनेटर में, तो ये 6 जीरोस कैंसिल हो गए. 25 4 जा 25 4 जा, सो 16 3 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. दिस विल बी योर एरिया ऑन द मॉडल और मैप. क्या हो गया बताओ. देखो, 1 किलोमीटर को 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, और 1000 मीटर को सेंटीमीटर में करना है, तो और 100 से मल्टीप्लाई होगा. मतलब 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर. ठीक है. तो जब स्क्वायर होगा तो दो बार ही आ जाएगा सेम चीज. डन. एक क्वेश्चन करें. सी, एथ क्वेश्चन में दे आर सेइंग देयर आर टू जार्स सिमिलर इन शेप, बिकॉज हमने देखा है सिमिलरिटी में शेप सेम होता है बट साइज डिफरेंट होती है. ठीक है. आर रिस्पेक्टिवली 24 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर हाई.
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये दो जार्स है, ठीक है, वन इज दिस मच एंड अदर इज दिस, ऐसा। दे आर सिमिलर इन शेप बट डिफरेंट इन साइज, सो वन इज 24 meters हाई, वन इज 16 meters सेंटीमीटर्स हाई। तो इन दोनों से आपको के की वैल्यू पता चल जाएगी। आपको दोनों लेंथ दिया हुआ है, दोनों हाइट दिया हुआ है, ठीक है। सो आई कैन से दैट, जैसे हम मैप हाइट करते हैं ना, जैसे मैप हाइट, या यहाँ पे मैप वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हमें दो जार्स दिए है ना, ठीक है, तो हम H1 H2 ले लेते। H1 इक्वल्स के इंटू H2, लेट्स से ये H1 है और ये H2, ठीक है। सो आपकी फर्स्ट हाइट है 24 और सेकेंड हाइट है 16, तो इसको डिवाइड कर देंगे। सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ के बी? 4 6 4 4 3/2 विल बी के, स्केल फैक्टर। हाँ हाँ ठीक है, आप छोटा वैल्यू भी ले सकते हो पहले, ठीक। सो तो आपको 2/3 आता है, बस आप खाली इसको आप फर्स्ट, इसको सेकंड लेते, इसको फर्स्ट ले लेते, ठीक है, चलता है वो। तो ये हमें के की वैल्यू मिली, ठीक है। इफ द स्मॉलर जग होल्ड्स 1.6 liters, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द लार्जर वन, ठीक है। तो जो बड़ा जग है उसकी कैपेसिटी को वॉल्यूम 1 ले लेते हैं, छोटे जग की कैपेसिटी को वॉल्यूम 2 लेते हैं, ठीक है। अब ये 1.6 लीटर्स, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा, करेक्ट। सो H1, सॉरी, वॉल्यूम 1 विल बी इक्वल्स टू के क्यूब इंटू वॉल्यूम 2। वॉल्यूम के लिए के क्यूब आता है रिलेशनशिप में वॉल्यूम के। सो वॉल्यूम 1, आपको लार्जर जग की वॉल्यूम नहीं दी हुई है, के जगह पे आएगा 3.2 का 3/2 का क्यूब, एंड वॉल्यूम 2 की वैल्यू क्या है? 1.6 लीटर्स। इसको आप सॉल्व करो। सो आई गेस 54/10 आएगा, तो 5.4 लीटर्स विल बी योर आंसर। स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देना। डायग्राम, ये ड्राइंग भी बना देना जब। हाँ याद रहेगा, बना दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो।
क्वेश्चन नंबर 9 इजी है, सॉल्व करो। सब कुछ, सारा इंफॉर्मेशन डायरेक्टली दिया हुआ है। सेकंड वाला आपको एक्चुअल एरिया दिया है 90, तो ठीक है, 9000 इंटू 9000 दो बार। हाँ तो 90 है, ठीक है, और मीटर स्क्वायर है, आप कन्वर्ट मीटर को करते हो। तो 1 मीटर, ये मीटर जो है ना, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर। सो 1 मीटर को कन्वर्ट करने के लिए यू मल्टीप्लाई बाय 100, अनदर मीटर को कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1 मोर 100। 90 थोड़ी मल्टीप्लाई होगा, कन्वर्जन में यूनिट चेंज होता है, नंबर मल्टीप्लाई नहीं होता। नंबर मल्टीप्लाई नहीं होता दो बार, सिर्फ यूनिट्स का पार्ट। जैसे 1 लाख अगर मल्टीप्लाई करना है तो 1 लाख इंटू 1 लाख होगा, चाहे वो कितना भी किलोमीटर हो। ठीक है, ठीक है।
वॉल्यूम के लिए क्यूब है। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करते हैं? डिवाइड बाय 100। सो क्यूब होगा तो 3 बार डिवाइड बाय 100 होगा। क्या आंसर आ रहा है?
टू आइडेंटिकल टॉयज। वैसे जैसा भी ये सम है 10th वाला, इतने डिफिकल्ट सम आज तक कभी आए नहीं है सिमिलैरिटी, मतलब ठीक है तो, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करते हैं बिकॉज अभी जो ट्रेंड है पेपर का वो चेंज होते जा रहा है आपका, थोड़े थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। ओके, सो टू आइडेंटिकल टॉयज in design but different in size weigh 480 grams and 202.5 grams। ये उनका वेट दिया है दोनों का, ठीक है। इफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर टॉय इज 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर टॉय इज 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टॉय। ठीक है, आपको जो वैल्यूज दी है वो वेट दिया है, एंड वेट मींस वेट करस्पॉन्ड्स टू वॉल्यूम। ठीक है, वेट क्या होता है, वेट करस्पॉन्ड्स टू वॉल्यूम। ओके, तो आपको दोनों वेट दिया हुआ है, ठीक है, मतलब W1 अपॉन W2। अगर आप वेट को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, के मिलेगा। करेक्ट, मतलब देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर टॉय इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ लार्जर टॉय, और यहाँ पे के आएगा, के आएगा या के क्यूब आएगा, के क्यूब आएगा, बिकॉज ये वॉल्यूम का रिलेशनशिप लिख रहा हूँ। सो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर टॉय विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर टॉय। करेक्ट, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर टॉय इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ लार्जर टॉय। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर टॉय मतलब वेट, यहाँ पे वॉल्यूम इज नथिंग बट वेट। ठीक है, सो यहाँ पे स्मॉलर टॉय का वेट क्या है, 202.5। ओके, एंड ये हो जाएगा के क्यूब इनटू वॉल्यूम ऑफ द लार्जर टॉय इज 480। ये डिवाइड करेंगे, 202.5 अपॉन 480 इक्वल्स के क्यूब। ठीक है, सो के विल बी 2025 अपॉन 4800 हो जाएगा। कैंसिलेशन करते हैं, 5 से करके देखते हैं, 5 4 जा, 5 0 जा, 5 5 जा, यहाँ पे आएगा 5 9 जा 45, 5 6 जा 0, फिर और 5 से हो सकता है, 5 8 जा 1 जा, एंड 5 2 जा, नहीं, 5 1 जा 9 जा 2 जा। फर्दर किससे कैंसिल हो सकता है, 3 से हो सकता है, 327 जा एंड 364, 27/64 मिला आपको, के की वैल्यू क्या मिली, 27/64, ये के क्यूब है, सॉरी। सो के क्यूब इज 27/64, सो के क्या होगा, 3/4 हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा ना, तो के की वैल्यू क्या होगी, 3/4 होगी। सही कर रहा हूँ, समझ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब के मिलने के बाद आपको क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टॉय। सो सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्मॉलर टॉय इक्वल्स के स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ लार्जर टॉय। ठीक है, सो स्मॉलर टॉय का एरिया आपको नहीं पता, के स्क्वायर है, इसीलिए 3/4 दो बार लिख रहा हूँ, एंड एरिया ऑफ द लार्जर टॉय, नहीं अच्छा, स्मॉलर टॉय दिया हुआ है, दैट इज 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ लार्जर टॉय। तो ये मल्टीप्लाई होगा 63 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, एंड 9 7 जा 63 होता है, सो 7 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज 16 इंटू 7, 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ द लार्जर टॉय। Area of the larger toy is 112 centimeters square.
नेक्स्ट रीड करो 11th क्वेश्चन। See, a sculptor is commissioned to make a statue of a leader to stand 3 meters high. Okay. He makes the scale model 15 centimeters high using the same material. That means model length क्या दी हुई है आपको? Model length is 15 centimeter and actual length भी दी हुई है स्टैचू की. Actual length is 3 meters. 3 meters means 300 centimeter. करेक्ट. तो एक्चुअल लेंथ और मॉडल लेंथ दोनों अगर दिया हुआ है तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ के. जो स्केल फैक्टर है वो फाइंड कर सकते हो. करेक्ट. स्टार्ट करो सम. मॉडल लेंथ विल बी के इनटू एक्चुअल लेंथ. ओके. सो 15 इक्वल्स के इनटू 300. दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए आप कंपेयर करने की तरह. सो इसलिए मैंने पहले ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया. ठीक है. सो के विल बी 1/20. Now it's easy. Use the volume formula. उन्होंने आपको मॉडल वॉल्यूम दिया हुआ है.
सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, सो यू विल डिवाइड इट बाय, सेंटीमीटर टू मीटर करने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं, बट यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, सो यू विल डिवाइड इट 3 टाइम्स बाय 100। तो अगर मैं जीरोस कैंसिल करेंगे तो 5 जीरोस न्यूमरेटर में है, वो कैंसिल हो जाएंगे। 5 और 2 से 10 भी कैंसिल हो गया। 2 इंटू 2, 4 मीटर क्यूब is the volume of the actual statue. क्वेश्चन नंबर 12। सी क्वेश्चन नंबर 12, ये आपको डायरेक्ट यूनिटरी मेथड से ही सम सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12।
A flagpole casts a shadow of 21 meters. ठीक है. At the same time, the length of the shadow of a man is 2.8 meters. ठीक है. मतलब जो फ्लैगपोल है, ठीक है, और जो शैडो है, तो मतलब आपको फ्लैगपोल की हाइट नहीं पता, बट फ्लैगपोल का शैडो पता है 21 मीटर से. एट द सेम टाइम जो मैन की हाइट है वो 1.6 मीटर्स है, और मैन का शैडो कितना है? 2.8 मीटर्स. सी क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, कि जो फ्लैगपोल की हाइट है वो आपको नहीं पता, बट फ्लैगपोल का शैडो कितना है? 21 मीटर. एट द सेम टाइम जो मैन की हाइट है दैट इज 1.6 मीटर्स, करेक्ट, और मैन का शैडो कितना है? 2.8 मीटर. तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फ्लैगपोल का हाइट मिल जाएगा. ठीक है. मतलब फॉर अ पर्टिकुलर टाइम मैन 1 मीटर हाइट के चीज का शैडो 2.8 है. ठीक है. तो कितने हाइट के फ्लैगपोल का शैडो 21 मीटर्स होगा? सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको इसमें. पॉइंट अगर आप शिफ्ट कर दोगे ऊपर नीचे दोनों जगह पे, तो 10 तो कैंसिल ही हो जाएगा. 7 3 जा, 7 4 जा, 4 1 जा, 4 4 जा, तो 12 मीटर्स आपको हाइट आ जाए. इसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो गई है.